हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। आई एम हेयर विद माई न्यू वीडियो जो कि आज पॉलिटी का लेक्चर 2 है और आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम द कंपनी रूल का पार्ट 1 लेके आए हैं जिसमें हम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिस्कस करेंगे और उसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कंपनी रूल। द कंपनी रूल से आप समझ ही रहे होंगे, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और रूल मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे रूल, जो कि आपका 1773 टू 1858 तक रहा। स्टार्टिंग विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस because it was the first step taken by the Britishers to control and regulate the affairs of East India Company। तो ये एक स्टेप था ब्रिटिशर्स द्वारा लिया गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कार्यों को कंट्रोल और रेगुलेट करा गया। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, इट मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, और यहीं से ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई। For the first time, the administrative and commercial function of East India Company is recognized, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल फंक्शन को इंडियंस द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के इंपॉर्टेंट की फीचर्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आई होप ये आपको नोट डाउन करने चाहिए। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, इट रिकॉग्नाइज द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि को चेंज करके इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, प्लीज नोट डाउन। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, it formed an executive council of consist of 4 members to assist। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 4 मेंबर्स असिस्ट किए गए, रखे गए, और जो 4 मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास प्रोविंस सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपका जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और जो गवर्नर ऑफ मद्रास था वो बोथ जो रिपोर्ट करते थे, डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इट फॉर्म्ड अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ यहाँ पे, कहाँ पे हुआ? वो कोलकाता में हुआ इन द ईयर 1774, जहाँ पे 3 मेंबर्स थे। वन वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर जजेस, और जो आपका फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो एलिजा एम्वे था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, इट बार्स द मेंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ कंपनी टू एक्सेप्ट एनी ब्राइब और प्रेजेंट बाय टाउन नेटिव्स। तो जो ऑफिशियल मेंबर्स थे कंपनी के, उन्हें ब्राइब लेने से, रिश्वत लेने से मनाही थी जो कि उन्हें प्रेजेंट की जाती थी टाउन नेटिव द्वारा। कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, मेड अ गवर्निंग बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ जिसका नेम रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री कार्यों को देखता था। एंड इट मार्क द फुल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया इंडिया पर। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो द कंपनी रूल पार्ट 2, जिसमें आपका पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में रहेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।